नाउ इट हैज बीन रिज्यूम्ड। ओके, देखते हैं। नाउ आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है। देखते हैं नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो several works, legal works, company can perform in its name. Like company can file a suit in its name, जैसे कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकते हैं किसी पर्सन पे। कंपनी कैन अपॉइंट पर्सन्स, क्लियर। कंपनी कैन बी पनिश्ड। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कंपनी कर सकती है, ऐसा लगता है जैसे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन बहुत सारे काम कंपनी नेचुरल पर्सन जैसे नहीं कर सकती। जैसे कंपनी कैन नॉट मैरी, अ कंपनी कैन नॉट मैरी, ऐसा नहीं हो सकता। दो कंपनीज हैं, देयर आर टू कंपनीज और दो कंपनीज की मैरिज हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी कैन नॉट डाई इन इटसेल्फ, ऐसा नहीं हो सकता। रात में गए, एक कंपनी से हमें 1 करोड़ रुपए लेने थे, रात मॉर्निंग में गए तो कंपनी वहां बोर्ड लगा था कंपनी हैज डाइड। तो ऐसा हो सकता है क्या? नेचुरल डेथ हो सकती है क्या कंपनी की? नहीं हो No, सकती ना। no, नहीं। sir. तो बहुत सारे राइट्स कंपनी को नेचुरल पर्सन जैसे होते हैं, बहुत सारे राइट्स नेचुरल पर्सन जैसे नहीं होते हैं, क्लियर। तो कंपनी को क्या कहते हैं, जैसे कंपनी कैन नॉट कास्ट वोट इन द जनरल इलेक्शन, जनरल पब्लिक इलेक्शन होते हैं वहां पे कंपनी वोट नहीं दे सकती जैसे हम लोग वोट देते हैं। तो कंपनी को बहुत सारे राइट्स नेचुरल पर्सन जैसे नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं कंपनी पर्सन तो है, लेकिन कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये बात समझ में आती है सभी को? आर्टिफिशियल पर्सन। Yes, sir. Good. Now, separate legal entity. Company is a separate legal entity. Separate legal entity means एक कंपनी है, यहां मान लेते हैं कि ये एक कंपनी है, और कंपनी और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स होंगे ना जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, ये मेंबर हैं ए बी सी डी, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, दे बोथ आर ट्रीटेड एज वन एंड सेम। दोनों को क्या माना जाता है? पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में दोनों को क्या माना जाता है? सेम माना जाता है। जैसे अगर कोई फर्म है, फर्म कैसी? पार्टनरशिप फर्म, और इसके पार्टनर्स हैं बहुत सारे, सपोज ए बी सी डी, और ये तीन पार्टनर्स, फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज हो गई बहुत सारी, लाइबिलिटीज हो गई 1 करोड़ रुपीस की, यानी नेगेटिव वेल्थ हो गई कंपनी की 1 करोड़ रुपीस, क्लियर, 1 करोड़। तो ये तीन पार्टनर्स एब्सकॉन्डिंग है, दे आर नॉट अवेलेबल। तो क्या ये डी पार्टनर से पूरा 1 करोड़ रियलाइज रिकवर किया जा सकता है? केवल डी से पूरा 1 करोड़ रुपीस? यस, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो पूरी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स, दे आर डीम्ड एज वन एंड सेम थिंग। वो ये नहीं कह सकते कि हम तो अलग हैं, हम तो सेपरेट हैं, दे आर डीम्ड एज वन एंड सेम थिंग, क्लियर है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, दे बोथ आर सेपरेट। तो कंपनी के केस में कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, दे आर नॉट सेम। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी अलग है, और ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये अलग हैं, दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। ये दोनों सेपरेट हैं, ये दोनों अलग नहीं है। इसका मतलब अगर शेयर होल्डर्स का डिस्प्यूट होगा कंपनी से, तो क्या ये कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं? यस। और अगर कंपनी का कोई डिस्प्यूट होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है? यस, दे बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी की, और मान लेते हैं कंपनी के ऊपर, अभी हम आगे देखेंगे, कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ रुपीस की लायबिलिटी हो जाए, 1000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हो जाए कंपनी के ऊपर, और एसेट्स, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स 1000 करोड़ की, यानी कंपनी की वेल्थ है, वो नेट वेल्थ है -1000 करोड़ है, यानी कंपनी को बाहर के लोगों का 1000 करोड़ देना है। तो क्या ये पैसा इन शेयर होल्डर से रिकवर किया जा सकता है? बताओ, 1000 करोड़ रुपए बताओ। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। इसकी लायबिलिटी है वो कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये जो पैसा है, ये पैसा शेयर होल्डर से रिकवर नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों की एंटिटी सेपरेट है, क्लियर है? यस, ओके, गुड। देखते हैं फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, इसे बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट। यानी इस डिसीजन के बाद से ही ये जो
ये जो कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये इमर्ज हुआ। तो एक लैंडमार्क जजमेंट है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि जो मिस्टर सोलोमन थे, वो सोलोमन ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में क्या किया, ये खुद मेंबर थे और इनकी फैमिली मेंबर थी, है ना। देखो सोलोमन ने क्या किया, एक बार हम पढ़ देते हैं आपके लिए केस को। सोलोमन एंड कंपनी फॉर्म की, किसने फॉर्म की, सोलोमन ने, और विद 7 सब्सक्राइबर। इस कंपनी में मेंबर्स कितने थे, 7 सब्सक्राइबर। कौन कौन थे, वो खुद थे, उनकी वाइफ थी, 4 बेटे थे और एक डॉटर थी। यानी कंपनी में मेंबर्स कौन कौन थे, सोलोमन खुद थे, सोलोमन की वाइफ थी, उनके 4 बेटे थे, एस 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 एस, यानी सन 1 2 3 4 एंड डॉटर। कितने मेंबर्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हो गए, 7 मेंबर्स थे। क्लियर। दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सोलोमन। सोलोमन की जो पर्सनल एसेट्स थी उन्हें कंपनी ने ले लिया। कितने पाउंड में, ब्रिटेन का केस है इसलिए पाउंड में लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, ये बिजनेस को परचेज कर लिया। कितने पाउंड में, सोलोमन का पर्सनल बिजनेस था, कंपनी ने पर्सनल बिजनेस को परचेज कर लिया कितने पाउंड में, पाउंड 38,782। इतने रुपए में इन्होंने बिजनेस, कंपनी ने, इन्होंने कंपनी फॉर्म की, जो मिलके इन्होंने क्या किया, ये 7 लोगों को मिलके इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की। और इस कंपनी ने क्या किया, सोलोमन का जो बिजनेस था वो बिजनेस इतने रुपए में, ये जो क्या है, ये सोलोमन एंड कंपनी है, इन्होंने कंपनी फॉर्म की, सोलोमन एंड कंपनी। फिर क्या हुआ, सोलोमन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ $1 ईच। तो सोलोमन को आप कंसिडरेशन दोगे ना, जब आप बिजनेस परचेज करोगे तो कंसिडरेशन दोगे। तो कंपनी ने कंसिडरेशन दिया, और कंसिडरेशन में क्या दिया सोलोमन को, ये सोलोमन का, ये जो सोलोमन का था वो पर्सनल बिजनेस था, इंडिविजुअल बिजनेस। तो इंडिविजुअल बिजनेस अगर कंपनी परचेज करेगी तो उन्हें कंसिडरेशन देगी। तो कंपनी ने कंसिडरेशन में क्या दिया सोलोमन को, सोलोमन को दिए 20,000 शेयर्स, 20,000 पाउंड के शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹1 ईच, एक पाउंड का, और 10,000 डिबेंचर्स। इतने क्या दिए, 20,000 शेयर्स और 10,000 डिबेंचर्स। क्लियर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हिज वाइफ, डॉटर एंड ईच ऑफ 4 सन्स टुक अप 1 शेयर। और बाकी सभी ने क्या किया, ये जो वाइफ थे और डॉटर थे, इन सभी ने क्या किया, एक एक शेयर, सबके पास एक शेयर, एक शेयर, एक शेयर, एक शेयर, एक शेयर और एक शेयर, ये शेयर था। बाद में क्या हुआ, ये कंपनी लिक्विडेट हो गई, यानी डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन हुआ तो कंपनी में क्या हुआ, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन में क्या हुआ कि जो कंपनी की बैलेंस शीट थी, जो कंपनी की एसेट्स थी, वो एसेट्स थी 6,000 रुपए की, केवल 6,000 रुपए की एसेट्स थी, एसेट साइड है। और लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज कितनी थी, लाइबिलिटीज थी 17,000 की, जिसमें से बाहर के लोगों का भी पैसा था और सोलोमन के 10,000 के डिबेंचर्स थे पाउंड के, और 7,000 रुपए बाहर के थे। क्लियर। ये जो डिबेंचर्स थे, ये डिबेंचर्स सिक्योर्ड थे, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिबेंचर्स कितने के थे, 10,000 रुपए के। और ये बाहर के अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी 7,000 की थी, अनसिक्योर्ड। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज, कंपनी के पास पैसा कितना है, देखो पैसा है कंपनी के पास केवल 6,000 पाउंड, और लाइबिलिटी कितनी है, 17,000 पाउंड की। तो सभी को पैसा मिलेगा क्या, इतना बात सबको समझ में आती है, बताओ। नो सर। वेरी गुड। कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, वाइंडिंग अप यानी कंपनी डिसोल्यूशन में चली गई। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ, कंपनी के पास 6,000 रुपए की एसेट है, पाउंड्स की एसेट्स है, और लाइबिलिटी कितनी है, 17,000 पाउंड की है। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि पहले पैसा किसे मिलेगा। तो डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट किस में हुआ, डिस्प्यूट हुआ 2 लोगों में। किस किस में डिस्प्यूट हुआ, सोलोमन में, और डिस्प्यूट हुआ सोलोमन में। ये जो सोलोमन के 10,000 रुपए के डिबेंचर्स थे, और ये जो बाहर के लोगों के 7,000 रुपए के अनसिक्योर्ड लोन थे। तो देखो बाहर के लोगों ने ये कहा कि हमें पहले मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लोन है वो अनसिक्योर्ड है, लेकिन हम आउटसाइडर हैं, हमें पहले मिलना चाहिए क्योंकि हम आउटसाइडर हैं। सोलोमन ने कहा मुझे पहले मिलना चाहिए क्योंकि मेरे जो डिबेंचर है वो सिक्योर्ड हैं,
और कंपनीज एक्ट कहता है पहले सिक्योर को मिलेगा। तो बाहर के लोगों ने कहा कि ठीक है सिक्योर तो है, बट यू एंड योर कंपनी आर द सेम पर्सन। तुम और कंपनी तो एक ही बात है, तुम तो घर के आदमी हो, पहले तो बाहर वालों का पैसा दोगे, घर वालों का बाद में दोगे। तो ये डिस्प्यूट हुआ। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड का डिसीजन है, इंग्लैंड का डिसीजन है। तो वो उन्होंने क्या डिसीजन दिया, उन्होंने डिसीजन दिया, बताओ आपके हिसाब से क्या डिसीजन होना चाहिए। ये जो 6,000 रुपए की असेट्स हैं, ये बाहर वालों को मिलनी चाहिए या सोलोमन को मिलना चाहिए? सर सोलोमन को। सोलोमन को मिलेगा। सोलोमन को मिलेगा। क्यों मिलेगा? लॉजिक इज, बताओ क्यों मिलेगा? सर क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। या सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके जो डिबेंचर्स थे ना वो सिक्योर्ड थे। और कंपनी को देखो यहाँ पे सोलोमन, ये इंडिविजुअल सोलोमन है, ये कौन है? सोलोमन है, ठीक है। और ये सोलोमन एंड कंपनी है। ध्यान से देखो, ये जो सोलोमन है इंडिविजुअल और ये सोलोमन एंड कंपनी, ये दोनों एक ही है या सेपरेट हैं? बताओ ये दोनों एक हैं कि सेपरेट हैं? वेरी गुड, ये दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। तो फिर सोलोमन ने कहा देखो जब मैंने कंपनी को दिया ना तो डिबेंचर थे, और डिबेंचर कैसे थे मेरे? सिक्योर्ड थे, सिक्योर डिबेंचर थे। तो क्योंकि सिक्योर डिबेंचर थे इसलिए मेरा राइट पहले है। तो ये जो 6,000 रुपए हैं वो पहले किसे मिलेंगे? मुझे मिलेंगे। तो कोर्ट ने भी क्या डिसीजन दिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोलोमन। सोलोमन और उसकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। सोलोमन इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसा दिया, तो फिर वो क्या होगा? सोलोमन को पैसा मिलेगा, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। रीजन, सोलोमन ने जो डिबेंचर थे वो सिक्योर्ड हैं, और जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अनसिक्योर्ड है। और कंपनी लॉ कहता है कि पहले जो पेमेंट है वो किसे मिलेगा? सिक्योर्ड को मिलेगा। क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आती है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यहीं से, इसी डिसीजन से, ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसी डिसीजन से ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ कि कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर सेपरेट। सो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, it is separate from its members. Next is perpetual existence. टाइम भी होने वाला है ओवर। perpetual existence, perpetual क्या होता है? कंपनी की डेथ नहीं होती नेचुरल तरीके से। कंपनी के लिए कहते हैं कंपनी इज लाइक अ रिवर बैंक। देखो जैसे ऐसे बात करें ना, ये एक रिवर है, तो ये रिवर है, रिवर में क्या होता है? ये वाटर है, तो वाटर फ्लो होता रहता है, ये रिवर है, ठीक है। तो रिवर में पानी आता जाता रहता है ना कंटिन्यूअस, बताओ। और ये क्या है? ये रिवर बैंक है, दोनों तरफ रिवर बैंक है, इधर भी रिवर बैंक है और इधर भी रिवर बैंक है। तो कहते हैं कंपनी इज लाइक अ रिवर बैंक। कंपनी क्या है? रिवर बैंक की तरह है, पानी आता रहता है जाता रहता है। पानी मतलब शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो होते रहते हैं, नए आ जाते हैं पुराने चले जाते हैं। लेकिन क्या रिवर बैंक भी रिवर के साथ बह जाते हैं क्या? बताओ, क्या किनारा भी नदी के साथ बह जाता है क्या? नहीं। तो कंपनी कैसी है? वेरी गुड, कंपनी है रिवर बैंक की तरह, किनारे की तरह। तो किनारा वहीं रहता है, यानी कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसा है? परपेचुअल है। परपेचुअल को हिंदी में बोलते हैं शाश्वत, शाश्वत अस्तित्व। तो इसे क्या बोलते हैं? शाश्वत अस्तित्व। शाश्वत का मतलब मॉर्टल, तो इमॉर्टल, तो इमॉर्टल एक्सिस्टेंस है, यानी कंपनी चलती रहेगी। कब बंद होगी कंपनी? जब हम लीगल प्रोसेस के थ्रू बंद करेंगे, जब हम डिसोल्यूशन करेंगे कंपनी का, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब हम डिसोल्यूशन करेंगे, लीगल डिसोल्यूशन करेंगे, प्रॉपर प्रोसेस से डिसोल्यूशन करेंगे, तभी डेथ होगी। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। क्लियर? और कुछ शेयर होल्डर्स की डेथ से क्या कंपनी की डेथ हो जाएगी? बताओ। नो सर। नो। क्लियर? तो कंपनी की डेथ, कुछ शेयर होल्डर्स की डेथ से कंपनी की डेथ नहीं होगी, ठीक है। अगर कुछ शेयर होल्डर्स की डेथ भी होती है तो इवन सारे शेयर होल्डर, एक केस है, एक होटल था बड़ा, यहाँ बनाते हैं देखो, एक बहुत बड़ा होटल था। उस होटल में कंपनी के जो 50 मेंबर्स थे, उन मेंबर्स की क्या हो रही थी? मीटिंग हो रही थी। ये होटल है, इस होटल में क्या हो रहा था? 50 शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही थी, और इसके ऊपर क्या हुआ? एटम बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ। कंपनी में 50 मेंबर्स थे और पूरे 50 मेंबर्स प्रेजेंट थे। एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब इस पे गिरा, ब्लास्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और ये पूरी जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई। और कोलैप्स होने से जो 50 मेंबर्स हैं सबकी डेथ हो गई। क्या कंपनी बंद हो गई? सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई, क्या कंपनी बंद हो गई? बताओ। नो सर। नहीं, कंपनी बंद नहीं हुई है ना। वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो शेयर्स है वो पास ऑन हो जाएंगे उनके लीगल हेयर्स को,
जो भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हें वो पास ऑन हो जाएंगे, वो ओनर बन जाएंगे और कंपनी की डेथ नहीं होगी। इवन सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाए तो भी नहीं होगी। क्लियर? देखो लिखा हुआ है सर क्या? सर हाँ एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो। सर अगर शेयर होल्डर के मतलब कोई आगे लेने वाला ना हो, मतलब हम्म, आगे कोई ना हो उसके, मान तो लेते क्या हैं होगा सारे सर? जैसे दो शेयर सारे होल्डर्स हैं। ओके, कोई भी नहीं है मान लेते हैं, है ना, बिल्कुल इमेजिनरी कंडीशन कि उनका किसी कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो क्या होगा? तो ये जो शेयर होल्डिंग है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा नहीं, जिसका कोई नहीं उसकी गवर्नमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी जिसकी कोई ओनर नहीं है, जिसका उसकी ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। तो ये जो पास ऑन है वो किसे हो जाएगी? कंपनी की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट को पास ऑन हो जाएगी, और इसके जो शेयर होल्डर है, ओनर है, वो कौन बन जाएगा? गवर्नमेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो भी कंपनी की डेथ नहीं होगी। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ऐसी कंपनी का क्या करना है, कंटिन्यू करना है या डिसॉल्व करना है, वो सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। समझ गए? समझ Yes, गए? यस सर। तो जिस कंपनी का कोई नहीं Yes, sir. उसका Government. गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, हाँ उसका। ठीक है, तो गवर्नमेंट। लेकिन ये बहुत इमेजिनरी कंडीशन है कि कंपनी जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है, तो किसी का भी कोई नहीं है ना, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, मोमडन सक्सेशन एक्ट होता है। सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन। तो वो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, उसके पूरे लॉज होते हैं, और उन लॉज के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती है। यहाँ तक समझ में आता है? फिफ्थ देखते हैं, Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन सील। कॉमन सील तो सिंपल, सबको समझ में। देखो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो सबको मालूम है ना, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी साइन कर सकती है क्या? सिग्नेचर। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या कंपनी सिग्नेचर कर सकती है? No, sir. नहीं कर सकती। नो सर नो नो